Hey guys, and welcome back to a brand new episode of your favorite show. This is Planet Bollywood, and my name is Manish, and I'm here with all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before I kickstart today's show, I do want to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Rajkumar dances to SRK's songs at his wedding reception. Amidst Aryan Khan case, Shah Rukh Khan makes a special request to his directors. Did Abhishek's falling out with Aditya Chopra cause his exit from Bunty or Bubbly 2? Krishna Abhishek takes a jibe at estranged uncle Govinda. राजकुमार राव और पत्रलेखा बन गए हैं हस्बैंड और वाइफ। दोनों ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर की हैं अपनी शादी से कुछ खास कैंडिड तस्वीरें। Where the much in love couple looks blissfully happy together। लेकिन हमारी नजरें नहीं हट रही थीं पत्रलेखा के लाल दुपट्टे से। 11 साल की गहरी मोहब्बत और दोस्ती ने आज एक खूबसूरत मोड़ लिया है और जोड़ दिया है राजकुमार और पत्रलेखा को 7 जन्मों के लिए। The two talented actors who have carved an identity for themselves in the industry have been together from the days of their struggle, and it's amazing to see that through all the highs and lows, their love has remained constant. Take a look. वैसे तो इंडियन शादी में 7 फेरे होते हैं और हर फेरे के साथ पति पत्नी एक दूसरे को एक वचन देते हैं, लेकिन पत्रलेखा ने अपने हस्बैंड राजकुमार राव को दिया एक बहुत ही खास प्रॉमिस जो उन्होंने अपनी शादी के जोड़े में इंक्लूड किया। Quite like दीपिका पादुकोण, पत्रलेखा ने भी एक एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा था, जिसपे उनके डिजाइनर ने बंगाली शब्द एम्ब्रॉयडर किए थे। हमने इन वर्ड्स को खास आपके लिए ट्रांसलेट करवाया एंड वी वर मूव्ड टू टीयर्स। पत्रलेखा के दुपट्टे पे बंगाली में एक कोट है which says अमर पुराण भोरा बालू भाषा अमितमय संपूर्ण कोरेलाम, जिसका मतलब है I surrender to you my love filled heart। ये वाकई एक बहुत खास जेस्चर है जो पत्रलेखा के बंगाली रूट्स को भी ट्रिब्यूट देता है। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने कुछ खास तस्वीरों के साथ अपनी शादी की खबर अपने फैंस और कॉलीग्स के साथ शेयर की एंड कंग्रेचुलेशंस हैव बीन पोरिंग इन फॉर द कपल। Rajkumar Rao wrote, "Finally, after 11 years of love, romance, friendship and fun, I got married to my everything today. My soulmate, my best friend, my family. Today, there is no greater happiness for me than being called your husband at Patralekha. Here's to forever and beyond." The White Tiger में राजकुमार राव की को-स्टार रह चुकी प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, "I'm not crying, you are crying. Congratulations." Anil Kapoor congratulated the couple and wrote, "Congratulations, my friends. Wish I could be there in Chandigarh to celebrate. See you all soon," as Mr. and Mrs. Rajkumar Patralekha went back in Mumbai. तापसी पन्नू ने राजकुमार राव को congratulate करते हुए कहा, "You both make made for each other feel actually real. Congratulations." While Diya Mirza sent the couple lots and lots of love. राजकुमार राव के को-स्टार आयुष्मान खुराना ने भी राजकुमार राव और पत्रलेखा को उनकी शादी पे बधाई दी। Here's wishing the happy couple the very best of luck, and we can only hope that their love only grows with each passing day. क्या आदित्य चोपड़ा के साथ झगड़े की वजह से अभिषेक ने खो दिया बंटी और बबली में काम करने का मौका? अभिषेक बच्चन ने YRF के साथ कई फिल्में की हैं। बंटी और बबली के अलावा अभिषेक ने झूम बराबर झूम और 3 धूम फिल्म्स में यशराज के साथ काम किया है। बट पोस्ट धूम 3 अभिषेक ने यशराज के साथ कोई काम नहीं किया है। बंटी और बबली 2005 में रिलीज हुई थी एंड द रोम-कॉम बिकेम अ रनअवे हिट।
अभिषेक और रानी की केमिस्ट्री फिल्म की सक्सेस की एक बहुत बड़ी वजह थी और दोनों ने ही अपने लवेबल चोर वाले अवतार्स में हमें खूब हंसाया। तो आखिर क्या हुआ है और किस वजह से अभिषेक इज नॉट अ पार्ट ऑफ बंटी और बबली 2? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सुनने में आ रहा है कि धूम 3 की शूटिंग के दौरान अभिषेक और आदित्य चोपड़ा के बीच प्रोफेशनल डिफरेंसेस हो गए थे। वैसे तो चोपड़ास और बच्चन्स का बड़ा पुराना रिश्ता है, लेकिन इट लुक्स लाइक धूम 3 में आमिर को दी गई इंपॉर्टेंस की वजह से अभिषेक नाराज हो गए। आमिर had called me and said, "Superb." So I said, बहुत अच्छी बात है। I didn't know we're making Dhoom 3. Adi had not even told me कि भैया ये बना रहे हैं। Reportedly, Abhishek was upset that Dhoom 3 की स्क्रिप्ट बार-बार आमिर को सूट करने के लिए बदली जा रही थी, लेकिन जब फिल्म का पूरा क्लाइमैक्स अभिषेक को बिना बताए बदल दिया गया, तो अभिषेक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। He reached the shooting location and was informed कि पूरी क्लाइमैक्स की स्क्रिप्ट बदल दी गई है। अभिषेक बेहद नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि वो कभी भी धूम फ्रैंचाइज की कोई और फिल्म नहीं करेंगे। लेकिन लगता है कि धूम के साथ-साथ यशराज के साथ कोई भी और फिल्म करने के चांसेस भी अब कम नजर आ रहे हैं। Abhishek and Aditya have been reportedly having a cold war ever since. रानी मुखर्जी ने बंटी और बबली 2 की अनाउंसमेंट के वक्त कहा था, Abhishek and I were both approached by YRF to reprise our roles as the originals in Bunty or Bubbly 2, but regrettably things didn't work out with him and we miss him deeply. Looks like धूम की बाइक्स तो छूट ही गई, लेकिन YRF के रास्ते भी बंद हो गए अभिषेक के लिए। We will miss him dearly because बंटी के कैरेक्टर में जो इनोसेंस और स्पॉन्टेनिटी अभिषेक ले आए थे, उसे रिप्लेस करना मुश्किल है। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी टेंशन के मारे। अभी बहुत डर लग रहा था कि मैं उनके सामने खड़ा हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इस टाइम इस मोमेंट में सलमान भाई के सामने खड़ा हूँ। आयुष शर्मा ने सलमान खान को पंच मारते ही रोक दिया एक्शन सीन का शूट। अंतिम द फाइनल ट्रूथ में सलमान के साथ शर्टलेस फाइट सीन के दौरान आयुष सलमान को चोट पहुंचाने के ख्याल से डर गए थे। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी टेंशन के मारे। सलमान और आयुष दिखेंगे अंतिम द फाइनल ट्रूथ में, जहां सलमान प्लेज द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल आयुष प्लेज द रोल ऑफ अ गैंगस्टर। बट अपने जीजा और मेंटर को क्या पंच मारना आसान था आयुष के लिए? टेक अ लुक। अंतिम द फाइनल ट्रूथ इस महीने के 26 तारीख को थिएटर्स में रिलीज होगी एंड द मेकर्स हैव रिलीज्ड अ न्यू वीडियो टू शो आयुष ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ स्वीट लवर बॉय इन लव यात्री टू हिज कैरेक्टर राहुलिया इन अंतिम। इस फिल्म के लिए आयुष ने अच्छी खासी बॉडी बना ली है एंड हैज एन एजी लीन एंड मीन अवतार। फिल्म में आयुष और उनके ब्रदर इन लॉ सलमान का एक एपिक फाइट सीन भी है where the two are battling it out shirtless. फिल्म के बिहाइंड द सीन्स फुटेज देखकर यही लगता है कि आयुष गॉट क्वाइट कॉट अप इन द मूवमेंट और उनका एक मुक्का सलमान के सर पर लग गया। He immediately stopped the scene और उन्होंने पहले सलमान से पूछा कि क्या वो ठीक हैं। फिल्म से जुड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुष ने कन्फेस किया था कि वो सलमान के साथ फिस्ट फाइट करने के ख्याल से काफी घबराए हुए थे। आयुष, you were scared to hit. सर मैंने साइड में बोला था गाड़ी रेडी रखना। गलती से हाथ इधर उधर हो गया तो मैं डायरेक्ट भाग के गाड़ी में बैठ जाऊंगा। हाँ तो जाओगे भी तो घर ही जाओगे। वीडियो में सलमान इज ऑल प्रेजेस फॉर हिज जीजा, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। Speaking about Ayush's efforts and hard work, Salman कहते हैं, I was shocked. There's been a huge transformation from Love Yatri to Antim. He has worked so hard in the film. His work will be appreciated. आयुष ऑल्सो शेयर्स कि कैसे जब उन्हें पहली बार ये रोल ऑफर किया गया था वो काफी अनश्योर थे, लेकिन लुक्स लाइक he's put his heart and soul into it and has managed to get people quite interested with his look and performance. Here's hoping कि अंतिम बॉक्स ऑफिस पे अपना जादू चलाए and आयुष के करियर को much needed boost दे।
अक्षय सर जरा पुढे या ना. अक्षय सर. फिल्म पृथ्वीराज के टीजर में अक्षय कुमार के फर्स्ट लुक ने कर दिया है फैंस को डिसअपॉइंट. नेटिजन्स ने अक्षय को ट्रोल करते हुए उनके लुक को किया बाला के कैरेक्टर से कंपेयर. अक्षय कुमार की मच डिलेड फिल्म पृथ्वीराज अगले साल जनवरी में रिलीज होने जा रही है. द फिल्म स्टार्स अक्षय कुमार एज द लेजेंडरी वॉरियर एंड सम्राट पृथ्वीराज चौहान, and former Miss World Manushi Chillar will make her debut as राजकुमारी संयोगिता. अक्षय पिछले कुछ सालों में ऐसे कई पेट्रियोटिक और फियर्स रोल्स कर चुके हैं, लेकिन नेटिजन्स उन्हें पृथ्वीराज चौहान के अवतार में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. Why? Let's find out. पृथ्वीराज के टीजर को लेके लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी. ये पहली बार है जब अक्षय एक बड़े हिस्टोरिकल ड्रामा में दिखेंगे जो इंडिया के एक रियल लाइफ किंग और नेशनल आइकॉन पर बेस्ड हैं. सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता सदियों से हमारे देश में गूंजती आ रही है और इस कहानी को पूरी ऑथेंटिसिटी और सिंसेरिटी के साथ बताना एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्षय को पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर में देख के फैंस कुछ खास इंप्रेस नहीं है. अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो अक्षय कुमार की मुस्टैश और लुक को बाला के कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया पे कई सारे मीम्स बन रहे हैं कंपेयरिंग अक्षय's लुक्स इन पृथ्वीराज एंड बाला. फैंस कह रहे हैं कि टीजर देख के उन्हें डाउट हो रहा है कि क्या अक्षय इस महान हस्ती की भूमिका को निभा पाएंगे या नहीं. फिल्म में सोनू सूद और संजय दत्त भी प्रमुख भूमिकाएं निभाएंगे, while मानुषी चिल्लर will make her debut as an actor playing सम्राट पृथ्वीराज चौहान's wife and queen. In the midst of this controversy, अक्षय कुमार ने अपनी एक लॉन्ग डिलेड फिल्म राम सेतु पे काम रिज्यूम किया है. अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और फिल्म की बाकी कास्ट मेंबर्स के साथ एक लंबा स्केड्यूल दमन में कंप्लीट करेंगे सिंस शूटिंग इन श्रीलंका वाज नॉट पॉसिबल इन द करंट सिनेरियो. Well, here's hoping viewers पृथ्वीराज को मौका देंगे and we hope that the film will do justice to the valor and bravery of the brave king. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने की अपने डायरेक्टर से एक खास रिक्वेस्ट. शाहरुख अपनी फैमिली से नहीं रहना चाहते ज्यादा दिन तक दूर और वो चाहते हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स की शूटिंग स्केड्यूल्स भी उनके वर्क लाइफ बैलेंस से मैच हो. शाहरुख, गौरी और उनका पूरा परिवार एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 25 दिन जेल में बिताने के बाद इसी महीने घर लौटे हैं एंड अंडरस्टैंडेबली शाहरुख खान अपनी फैमिली की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं. After looking around for a bodyguard जो हर पल आर्यन के साथ रह सके, शाहरुख अब अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को भी अपनी फैमिली टाइम के साथ बैलेंस करना चाहते हैं. सुनने में आ रहा है कि शाहरुख ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्टर से कुछ खास रिक्वेस्ट की हैं. अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, शाहरुख चाहते हैं कि कोई भी आउटडोर शूट या फॉरेन लोकेशन शूट इस तरह प्लान की जाए कि उन्हें अपने बेटे और परिवार से ज्यादा दिन दूर ना रहना पड़े. He has also requested कि अगर शूट लंबा हो तो उन्हें शूट के बीच कुछ दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए ब्रेक दिया जाए.
शाहरुख खान ये भी चाहते हैं कि शूट को इस तरह प्लान की जाए कि स्केड्यूल के कुछ दिन उनके बिना भी दूसरे आर्टिस्ट के साथ शूटिंग कंटिन्यू की जा सके। The sources added, Shahrukh has become very protective of Aryan and his family after the recent incident and has decided to be there for them and find a balance between personal and professional time. In the meanwhile, Mumbai police Aryan Khan के अरेस्ट से जुड़े एक्सटॉर्शन केस में अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी को दूसरी बार समन्स भेजा है, calling her to record her statement, but she has cited health reasons for not being able to appear in front of the cops. Here's hoping कि ये मामला जल्द ही सुलझ जाए ताकि पूरा खान परिवार एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। गाइस, एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। देयर वाज दिस परसीव्ड गैप बिटवीन मूवी स्टार्स एंड टेलीविजन एक्टर्स, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। हियर आर द टॉप 5 स्टोरीज फ्रॉम टेलीविजन एंड सोशल मीडिया मेकिंग हेडलाइंस टुडे। टेक अ लुक। शहनाज गिल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है फ्रॉम द प्रमोशंस ऑफ हर फिल्म हौसला रख। वीडियो में शहनाज गिल इज सीन वीपिंग इनकंसोलेबली और दिलजीत दोसांझ उन्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टेडली हौसला रख के प्रमोशंस शहनाज गिल के रिपोर्टेड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला की डिमाइस के कुछ ही हफ्तों बाद शुरू हुए एंड शी वाज स्टिल ग्रीविंग हिज लॉस। हियर्स होपिंग कि शहनाज गिल अपने प्यार को अपनी ताकत बनाए और जिंदगी में खूब तरक्की करें। देवों के देव महादेव एक्टर पूजा बैनर्जी और उनके पति कुणाल वर्मा ने गोवा में शादी की है। Yes, you heard that right. पिछले साल पूजा बैनर्जी और कुणाल वर्मा ने एक रजिस्टर्ड मैरिज की थी and they welcomed their first child as well. लेकिन अब जब माहौल थोड़ा और सेफ है, पूजा बैनर्जी और कुणाल वर्मा पूरे जोश के साथ अपनी शादी दोबारा सेलिब्रेट करना चाहते थे। The two enjoyed a fun-filled wedding in Goa with just their close friends and family. Here's wishing the happy couple a very blessed life ahead. राकेश बापट के बाद उनकी सपोज्ड गर्लफ्रेंड शमिता शेट्टी भी बिग बॉस 15 के सेट्स को छोड़ने वाली हैं। राकेश बापट लेफ्ट फॉर मेडिकल रीजंस और अब सुनने में आ रहा है कि शमिता शेट्टी भी कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए शो से ब्रेक ले रही हैं। शमिता शेट्टीज मॉम शेयर्ड एन अपडेट ऑन सोशल मीडिया एंड सेड कि शमिता शेट्टी जल्द ही इस रियलिटी शो पे लौट आएंगी। कृष्णा अभिषेक ने फिर छेड़ दिया गोविंदा के साथ अपने झगड़े को। इन एन अपकमिंग एपिसोड ऑफ कपिल शर्मा शो, कृष्णा अभिषेक रानी मुखर्जी और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ बातें करते हुए ये मेंशन करते हैं, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री का सब पता रहता है, मेरी पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में है, वो अलग बात है आजकल मैं फैमिली में नहीं हूँ। कृष्णा अभिषेक अपने और गोविंदा के स्ट्रेन रिलेशनशिप को रेफर कर रहे थे एंड वी कांट हेल्प बट वंडर इफ गोविंदा विल रिस्पॉन्ड टू दिस जाइब। सिद्धांत चतुर्वेदी अपने आइडल सलमान खान से मिलके भावुक हो गए। सिद्धांत चतुर्वेदी, रानी मुखर्जी और शर्वरी वाघ उनकी फिल्म बंटी और बबली 2 को प्रमोट करने बिग बॉस के सेट्स पर जा पहुंचे। जहां रानी मुखर्जी अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड और कॉलीग को मिलके खुश थीं, वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी नर्वसनेस की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। जब रानी मुखर्जी ने उनसे पूछा कि वो इतने चुप क्यों हैं, तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा, बहुत बड़ा फैन हूँ, आंख में पानी आ रहा है। सलमान खान then gave सिद्धांत चतुर्वेदी a hug and made him feel comfortable. सुनने में आ रहा है कि करिश्मा तन्ना ने अपने बो वरुण बंगेरा के साथ सगाई कर ली है। दो करिश्मा तन्ना हैज नॉट कंफर्म्ड दिस न्यूज। रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने अपनी इमीडिएट फैमिली के सामने रिंग्स एक्सचेंज की एंड आर रिपोर्टेडली ऑल सेट टू वॉक डाउन द आइल सून। हियर्स विशिंग द कपल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। डेली सोप अनुपमा में आने जा रहा है एक और ट्विस्ट। अनुपमा और अनुज कपाड़िया की बढ़ती दोस्ती से नाराज होकर बा उर्फ लीला दिवाली के सेलिब्रेशंस के बीच बहुत बड़ा तमाशा करती है। लीला first asks Anuj Kapadia to marry Anupama and his refusal pushes her over the edge. लीला अपने हस्बैंड हसमुख उर्फ बापूजी को अटैक करती हैं और उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। क्या बा के इस आउटबर्स्ट की वजह से शाह परिवार पूरी तरह टूट जाएगा? Well guys, that's it from today's episode, but we will be back again tomorrow, same time, same place. You guys know the drill with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. My name is Manish, signing out saying ciao.